अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने नाटो के सहयोगियों को कायर बता दिया है। ईरान युद्ध में हॉर्मुज स्ट्रेट को सैन्य तरीकों से खुलवाने में सहयोग नहीं देने पर अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप का यह बयान बहुत अहम माना जा रहा है। ट्रंप ने नाटो देशों को कागजी शेर बताया और कहा कि नाटो में शामिल कायर देशों को वो याद रखेंगे। ट्रंप ने नाटो देशों पर हॉर्मुज स्ट्रेट खुलवाने में मदद नहीं मिलने पर जमकर खरी खोटी सुनाई और दावा किया है कि ईरान के खिलाफ जंग सैन्य तौर पर जीती जा चुकी है। अमेरिका को अब किसी देश की मदद की जरूरत नहीं है। नाटो देशों की ओर से, जिसमें 32 देश शामिल हैं, एक ऐसा संगठन जो 1949 में बनता है, वर्ल्ड वॉर II के बाद में, जिसका मकसद यही होता है कि जो देश उस संगठन में शामिल हैं उनको सैन्य मदद मुहैया कराई जाएगी अगर वो किसी आफत में होते हैं या किसी भी तरीके की ऐसी जंग में फंसे हैं। लेकिन नाटो का सहयोग अमेरिका को नहीं मिला। अमेरिका बार बार नाटो से सहयोग मांगता रहा, लेकिन अब ट्रंप इतने भड़क गए हैं कि उनकी ओर से कहा गया है कि ये सभी कागजी शेर हैं। क्या कहा गया ट्रंप की ओर से, वो हम आपको सिलसिलेवार तरीके से दिखाते हैं। तो ट्रंप कहते हैं नाटो देश कागजी शेर हैं, यानी कि शेर तो हैं लेकिन कागज पर ही। नाटो के कायर देशों को हम याद रखेंगे। इसी के साथ वो चेतावनी भी दे रहे हैं, भविष्य में भी कैसे मदद की जाएगी इसके लिए हम याद रखेंगे। नाटो देशों ने पर्याप्त समर्थन नहीं दिया, जो समर्थन ट्रंप को चाहिए था। हॉर्मुज खोलने में मदद नाटो के देश नहीं कर रहे हैं और हमें किसी देश की अब मदद की जरूरत नहीं है। जो सैन्य ताकत है हमारी इतनी है कि हम वहां पर कब्जा कर सके। मदद न मिलने का नाटो के भविष्य पर असर पड़ेगा, यह भी कह दिया है। लेकिन अब इसी के साथ में हम आपको बताते हैं कि नाटो आखिर क्या है, यह भी समझाएंगे। लेकिन उससे पहले ये बयान देखिए, पढ़िए कि कैसे नाटो को कायर बता रहे हैं। चलिए अब आपको बताते हैं कि आखिर नाटो है क्या। तो 32 देशों का एक समूह है, 32 देश इसमें शामिल हैं। शुरुआत होती है 1949 को। पश्चिमी देशों ने एकजुट होकर सुरक्षा की गारंटी देने का फैसला किया था इस नाटो के जरिए, और इसका सिद्धांत है कि एक पर हमला तो सभी पर हमला है। नाटो एक डिफेंसिव अलायंस है, आक्रामक युद्ध इसका मकसद नहीं होता है। अब इन सबके बीच में नाटो को ट्रंप की चेतावनी का असर भी दिखना शुरू हो गया है। ईरान के खिलाफ कार्रवाई में ब्रिटेन का अमेरिका को समर्थन मिला है। स्काई न्यूज के हवाले से खबर आ रही है कि ब्रिटिश मंत्रियों ने इस बात की पुष्टि कर दी है कि अमेरिकी सेना ईरानी मिसाइल ठिकानों को कमजोर करने के लिए ब्रिटिश सैन्य अड्डों का इस्तेमाल करेगी। क्या दुनिया को जलाने वाली है ईरान युद्ध की चिंगारी? क्या ईरान से उठने वाली है बारूद की सुनामी? क्या ईरान की चेतावनी तीसरे विश्व युद्ध का अलार्म है? यह जंग का सबसे डरावना पड़ाव है। यहां से अगर हालात नहीं संभले तो उस चेतावनी को समझ लीजिए जो ईरान के राष्ट्रपति मसूद पजेश्कियन ने दी है। ज़ायोनिस्ट शासन की नीति अपने आप में राज्य प्रायोजित आतंकवाद है। अमेरिका ने ईरान पर जो हमला किया है और हमारे शहीद नेता की हत्या की है, वो अंतर्राष्ट्रीय विवादों में एक नया और खतरनाक उदाहरण बनाता है जो वैश्विक कानूनी व्यवस्था को कमजोर कर देगा। अगर दुनिया अभी भी मजबूती से खड़ी नहीं हुई तो इसका दायरा बढ़ेगा और इसकी आग बहुतों को झुलसा देगी। ईरान ने अब तक इस जंग में बहुत कुछ खोया है। नागरिक, नेता, दशकों से खड़ा किया गया इंफ्रास्ट्रक्चर, ऑयल साइट्स और साउथ पास गैस फील्ड जैसे अहम ऊर्जा ठिकानों पर हमले हुए। तेल और गैस सप्लाई पर सीधा असर पड़ा। कई शहरों में बुनियादी ढांचा क्षतिग्रस्त हुआ, जिससे आम लोगों की जिंदगी ठहर गई। साथ ही शीर्ष नेतृत्व पर हुए हमलों ने सत्ता के भीतर ही हलचल बढ़ा दी है। अली खामनेई की हत्या का दावा इस संघर्ष को और ज्यादा भड़का चुका है। यानी ये सिर्फ नुकसान नहीं, ये एक ऐसा दबाव है जो अमेरिका इजराइल बनाम ईरान की जंग को और विस्फोटक बना सकता है। इतना विस्फोटक कि उसकी बारूदी लहर दुनिया को अपने शिकंजे में कस सकती है। क्योंकि इस जंग के विस्तार का सिर्फ एक एपिसेंटर नहीं है, बल्कि 5 एपिसेंटर हैं
जो इस जंग की चेन रिएक्शन को पूरी दुनिया तक पहुंचा सकते हैं। पहला, ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामनेई की हत्या का बदला। दूसरा, पश्चिम एशिया में प्रॉक्सी वॉर का फैलाव, लेबनान, सीरिया, इराक और यमन तक ईरान समर्थित गुटों की एंट्री। तीसरा, अमेरिका बनाम ईरान सीधा टकराव, खाड़ी में सैन्य जमावड़ा और स्ट्राइक्स का खतरा। चौथा, ग्लोबल एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमले, तेल और गैस सप्लाई चेन को निशाना। पांचवा और सबसे खतरनाक, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, जहां से गुजरने वाला तेल पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था को पकड़ कर बैठा है। Despite the fake news that is unfortunately being spread since the start of the war 20 days ago, we are winning and Iran is being decimated. Iran's missile and drone arsenal is being massively degraded. सवाल इस बहस से कहीं बड़ा है कि जेट गिरा या नहीं। असली चिंता यह है कि क्या अब दुनिया का सबसे आधुनिक और अभेद्य माना जाने वाला स्टेल्थ फाइटर भी इस जंग में पूरी तरह सुरक्षित नहीं रहा। यही इस संघर्ष का सबसे खतरनाक संकेत है, क्योंकि अब ये टकराव उस मुकाम तक पहुंच चुका है जहां तकनीक, सैन्य शक्ति और वैश्विक प्रतिष्ठा तीनों दांव पर लगी है। और जब हालात ऐसे बन जाएं कि सुपर पावर की सबसे बड़ी ताकत भी चोटिल नजर आने लगे, तो ये साफ संकेत होता है कि ये सिर्फ एक क्षेत्रीय युद्ध नहीं रहा, बल्कि एक ऐसे वैश्विक टकराव की शुरुआत है जिसकी गूंज दूर तक सुनाई दे सकती है। अब लौटते हैं उस एपिसेंटर वाली कहानी पर, जिसे दुनिया को झुलसाने वाला ट्रिगर माना जा रहा है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, यानी वो नस जिससे दुनिया के कई देशों की अर्थव्यवस्था की सांसें चल रही है। ये इस जंग का सबसे खतरनाक ट्रिगर बन चुका है। दुनिया का लगभग 20% तेल इसी संकरे समुद्री रास्ते से गुजरता है, और यही वजह है कि यहाँ का हर तनाव वैश्विक असर पैदा करता है। हालात ये हैं कि जहाजों की आवाजाही अब सामान्य नहीं रही। कई शिपिंग कंपनियां रूट बदलने या फिर देरी से गुजरने पर मजबूर हैं, और बीमा प्रीमियम तेजी से बढ़ चुका है। कुछ रिपोर्ट्स में सेफ कॉरिडोर और नियंत्रित आवाजाही की भी बात सामने आई है, जो ये दिखाती है कि रास्ता खुला जरूर है, लेकिन पूरी तरह आजाद नहीं है। यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, जर्मनी, इटली, नीदरलैंड और जापान जैसे देश अब हॉर्मुज में जहाजों की सुरक्षा के लिए एस्कॉर्ट सिस्टम पर प्लान कर रहे हैं। अगर यहां हालात और बिगड़े तो तेल सप्लाई पर बड़ा झटका लगेगा, जिससे पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था पर सीधा असर पड़ेगा। फाइनेंशियल टाइम्स की एक रिपोर्ट ने इस कहानी को और बड़ा बना दिया है। बताया जा रहा है कि एक ऑयल टैंकर कंपनी ने करीब $2 मिलियन देकर सुरक्षित रास्ता हासिल किया। हालांकि पेमेंट का तरीका साफ नहीं है। संभावना है कि ये इनडायरेक्ट चैनल से किया गया, लेकिन कोई ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं है। इसका असर सीधे पेट्रोल डीजल की कीमतों और ग्लोबल इकोनॉमी पर पड़ता है। यानी बिना रास्ता बंद किए ही ईरान ने इकोनॉमिक प्रेशर क्रिएट कर रखा है। इतना ही नहीं, अब इस तनाव में दुनिया की बड़ी ताकतें भी सीधे तौर पर सक्रिय होती दिख रही हैं। यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, जर्मनी, इटली, नीदरलैंड और जापान जैसे देश अब हॉर्मुज में जहाजों की सुरक्षा के लिए एस्कॉर्ट सिस्टम का प्लान कर रहे हैं। इनमें से जापान को छोड़कर 5 देश नेटो का हिस्सा हैं, जिससे ये साफ हो जाता है कि ये मुद्दा अब केवल क्षेत्रीय नहीं रहा, बल्कि वैश्विक रणनीतिक टकराव का केंद्र बन चुका है। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि ये देश सीधे सैन्य टकराव से बचना चाहते हैं और पहले हालात के शांत होने का इंतजार कर रहे हैं। Bonsoir à toutes et tous. Sur la question du détroit d'Ormuz, nous avons pu là aussi échanger. J'ai redit qu'une fois que la situation serait plus calme, la France était prête avec d'autres nations à prendre la responsabilité d'un système d'escorte de navires
dans le détroit, dans le cadre d'une mission qui n'a pas vocation à être une action de vive force. कहानी यहीं खत्म नहीं होती, बल्कि अब एक और बड़ा और खतरनाक प्लान सामने आ रहा है। एक्सियोस की रिपोर्ट के मुताबिक ट्रंप प्रशासन ईरान के खार्क आइलैंड को निशाना बनाने की रणनीति पर काम कर रहा है, जहां से ईरान का करीब 90% तेल निर्यात होता है, यानी उसकी अर्थव्यवस्था की रीढ़। रिपोर्ट्स बताती हैं कि अमेरिका इस द्वीप पर नाकाबंदी या फिर सीधे कब्जे जैसे विकल्प देख रहा है, ताकि ईरान को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खोलने के लिए मजबूर किया जा सके। इससे पहले अमेरिकी हमलों में यहां के सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया गया, लेकिन ऑयल इंफ्रास्ट्रक्चर को जानबूझकर छोड़ा गया, यानी साफ संकेत है अभी दबाव बनाया जा रहा है और अगला कदम सीधे इकोनॉमिक नॉकआउट भी हो सकता है। और अगर ऐसा हुआ तो इसका असर सिर्फ ईरान तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि पूरी दुनिया इसकी चपेट में आ सकती है। खार्क आइलैंड पर हमला या कब्जा ईरान की अर्थव्यवस्था की रीढ़ तोड़ने जैसा होगा, क्योंकि उसके ज्यादातर तेल निर्यात का रास्ता वहीं से गुजरता है। लेकिन इसके जवाब में ईरान चुप नहीं बैठेगा। माना जा रहा है कि ईरान खाड़ी क्षेत्र में अमेरिकी सहयोगी देशों जैसे सऊदी अरब और यूएई के ऑयल इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बना सकता है, जिससे पूरी दुनिया में तेल सप्लाई पर भारी संकट पैदा हो सकता है। ऐसे हालात में कच्चे तेल की कीमतें बेकाबू हो सकती है, वैश्विक बाजारों में हड़कंप मच सकता है। इस बीच ईरान युद्ध पर स्पेन के पीएम पेड्रो साnchez का बड़ा बयान सामने आया। उन्होंने युद्ध को अवैध बताया और इसका समर्थन करने से इनकार कर दिया। उन्होंने ये भी कहा कि नो टू वॉर अब सिर्फ स्पेन की नहीं, पूरी दुनिया की आवाज है। इतना ही नहीं, पेड्रो ने कहा कि लड़ने वालों को नहीं पता कि ये जंग कब खत्म होगी। Ningún plan, por ambicioso que sea, podrá neutralizar todas las miserias de esta guerra ilegal. Por eso, a la vez que apoyamos las medidas y nos ayudamos los unos a los otros a capear los efectos de esta crisis, tenemos que seguir exigiendo el cese inmediato de este conflicto. इधर पश्चिम एशिया में तनाव के बीच नेटो ने एक बड़ा फैसला लिया है। इराक मिशन के सभी अधिकारी और जवान यूरोप शिफ्ट कर दिए गए हैं और इन सब के बीच में यह जानकारी सुप्रीम कमांडर जेन एलेक्सिस ग्रेनकेविच ने दी है। तो पश्चिम एशिया में तनाव के बीच नेटो ने एक बहुत बड़ा फैसला लिया और इन सब के बीच में जो ट्रंप ने कहा वो भी अब मायने रखता है। इराक मिशन के जो सभी अधिकारी हैं, जो जवान हैं, वो यूरोप शिफ्ट हो गए हैं और इस बात की जानकारी सुप्रीम कमांडर जो हैं जेन एलेक्स उन्होंने ही दी है। तो नेटो के देश, नेटो संगठन किस तरीके से अब भूमिका निभा रहा है उसको आप देखिए। एक तरफ ट्रंप है जो इस जंग में अकेले कूदे थे इजराइल के सहारे, लेकिन अब वो नेटो के आगे हाथ फैलाकर खड़े थे कि किसी भी तरीके से नेटो मदद करे, लेकिन नेटो ने मना कर दिया। नेटो के बहुत सारे देश थे जिन्होंने इनडायरेक्टली नो कहा, कोई मदद नहीं दी। अब इन सब के बीच में ये भी एक बड़ी खबर नेटो को लेकर।